₹1 में भगवान मिलेंगे। एक 8 साल का छोटा बच्चा ₹1 का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तभी दुकानदार ने उसकी ऐसी बात सुनकर उसका ₹1 का सिक्का नीचे फेंक दिया और उस बच्चे को वहाँ से भगा दिया। तब वो दूसरी दुकान में गया। उस दुकानदार ने भी उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने उस दुकानदार से भी वही कहा कि क्या आप मुझे ₹1 में ईश्वर दे सकते हैं? तो उसने भी उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, फिर चौथी, ऐसे करते हुए उसने कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वो बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंच गया। उसकी दुकान बहुत ही बड़ी थी। वो बच्चा दुकान में घुस तो गया, लेकिन शायद वो बहुत थक गया था। पूरे दिन से ना तो उसने कुछ खाया था और ना उसने कुछ पिया था। तभी वो उसकी दुकान में नीचे ही बैठ गया। तभी दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा, अंकल जी क्या आप मुझे ईश्वर दे सकते हैं? और मेरे पास ₹1 ही है। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? तुम क्या करोगे ईश्वर लेकर? अब पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ईश्वर का प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरण लहराई। तभी बच्चा सोचता है कि लगता है इनके पास ईश्वर जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चे ने खुश होकर बूढ़े दुकानदार से कहा कि मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं, और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती थी, लेकिन अब मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और मुझसे डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं हर दुकान में ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास ईश्वर मिल जाएंगे? तभी उस बूढ़े दुकानदार ने उस भोले बच्चे का चेहरा देखा तो वो बहुत ही मासूम लग रहा था। तो उसने उस बच्चे को कहा, हाँ बेटा तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उस बच्चे ने उस बूढ़े दुकानदार को ₹1 पकड़ा दिया। तभी उस दुकानदार ने कहा कि अरे ये पैसे तो ईश्वर के लिए काफ़ी हैं। इस बात से बच्चा बहुत ही खुश हो गया। तभी दुकानदार ने उस बच्चे को एक गिलास पानी देकर कहा कि ये पानी पिलाने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो बच्चा उस पानी के गिलास को लेकर सीधा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चला गया और उसके पीछे पीछे वो बूढ़ा दुकानदार अपने नौकर को लेके हॉस्पिटल आ गया और वहाँ उसने डॉक्टर से बात करके उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन करवा दिया और कुछ पैसे और एक चिट्ठी देकर वहाँ से चला गया। एक दिन के बाद जब उस बच्चे की माँ थोड़ा होश में आई तब उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? तो डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी की सारी बात उसे बता दी और उसके दिए हुए वो पैसे और चिट्ठी भी दे दी। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और अगर आप धन्यवाद करना ही चाहते हो तो आप अपने प्यारे बच्चे का कीजिए जो अपने सच्चे मन से ₹1 लेकर ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था और उसके मन में यह पूरा विश्वास था कि सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसको ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए का दान देने की जरूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो ईश्वर ₹1 में भी मिल जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़कर उस छोटे बच्चे की माँ की भी आंखें भर आई और उसने दिल से ईश्वर को प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिस इंसान ने मेरी सहायता की है उसे कभी कोई परेशानी ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक एंड शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब बखैर, अपना ध्यान रखिएगा।